नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा मामले की। दरअसल कल जहांगीरपुरी हिंसा को पूरी तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह की स्थिति वहां पर रही और अब तक 21 आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आज जो दूसरी रात है वहां पर क्या माहौल है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जहांगीरपुरी इलाके से ही अलग अलग जगहों से तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे तीनों सहयोगी जो इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको बता दें, दरअसल विनय सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, पवन मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ऋषिकेश भी इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वहीं से मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच आज जो दूसरी रात है उस दूसरी रात में भी पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस अब तक 21 आरोप, जी हां, देखिए ये तीनों मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं जहांगीरपुरी इलाके के ही अलग अलग जगहों से। इस वक्त मेरे साथ मेरे तीनों सहयोगी मौजूद हैं। विनय सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं, पवन मिश्रा को देख रहे हैं आप, और ऋषिकेश को भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं तीनों के पास जाऊंगा और उनसे वहां पर आज की जो दूसरी रात है उस पर एक एक डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में आज दूसरी रात है। माहौल बिगाड़ने की लगातार जो कोशिश हो रही थी उन पर अब एक्शन भी हो रहा है। पुलिस अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से आरोपी अंसार और असलम को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भी अब तक भेजा जा चुका है, जबकि 12 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे रिपोर्टर जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, जहां वो हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जहांगीरपुरी में कैसे हैं हालात, चलिए हम आपको दिखाते हैं वहां पर इस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है उसके जरिए। जहांगीरपुरी की दूसरी रात, आज दूसरी रात है। कल की जो बीती रात है, कल या जो हालात थे वो आज हमने न्यूज़ 24 पर आपको दिन भर दिखाए, और आज दूसरी रात किस तरीके की है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल यही वो जगह है, ये सामने आप पीछे जो गली देख रहे हैं, इस गली से ही वो शोभा यात्रा निकली थी और वहाँ से भारी तादाद में नारेबाजी के साथ वो शोभा यात्रा यहाँ को निकली। और यहाँ से जब ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, जो अब बैरिकेड्स लगा दिए हैं पुलिस ने, इस तरफ हो गए। लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद, इस पूरे हुड़दुम के बाद दरअसल आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है, आम आदमी किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, धारा 144 तो यहाँ तकरीबन लगी रहती है, लेकिन आज पूरी दुकानें बंद रही। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा जी सलमान है जी। सलमान, क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का है जी। सलमान, कल जो कुछ हुआ यहाँ पर, उसके बाद अब दुकानें बंद हैं? जी बंद है जी। काम धंधा कैसे चल रहा है? बंद है जी, सब ठप है। बंद है जी, सब ठप है, बंद जी। तो आज कुछ मजदूरी करी? आज कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्यों, डर के मारे आदमी कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे हैं, सब यहीं हैं, कहाँ जा रहेंगे? दिक्कत है, निकलने में डर लग रहा है घर से बाहर, यही डर माहौल है और कुछ नहीं। तो काम मिला नहीं या गए नहीं? नहीं, डर के मारे नहीं गए। थाना पुलिस यहाँ जा नहीं सकते, नहीं जा पाते हैं। घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, थाना पुलिस यहाँ रोक रहा है, कहाँ जाएंगे सर? बच्चे घर में डरे हुए हैं? जी। घरों में मम्मी पापा, मदर फादर डर रहे हैं? हाँ सर, डर रहे हैं। वो कह रहे हैं घर से बाहर नहीं निकलने के लिए। ये बाद भी आप निकल रहे हैं? उसके बाद भी आया था, दूसरी घर सामान देने आता था। कुल मिला के जो एक माहौल है वो डर का सहमा हुआ माहौल है। लोग अपने घरों में हैं, लोग आम आदमी जो है वो इस दंगे से, इस झगड़े से बहुत दूर रहना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, लेकिन इस झगड़े, इस दंगे के बाद वो अब अपने घर में बंद है और परेशान है और इंतज़ार कर रहा है कि कब ये माहौल शांतिमय हो और वो अपने काम धंधे पर निकले। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। न्यूज़ 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखला रहा है जहांगीरपुरी का जो ये चौक है जहां पे दंगे हुए थे अब से 24 घंटे पहले। देखिए कि ऊपर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वही सड़क है जहां से शाम के 6:17 में जो जुलूस था महावीर जयंती के मौके पर इसी चौक पर जमा हुए थे। इसके ठीक 50 मीटर पीछे जो मस्जिद है वहाँ पे नारेबाजी हुई, एक दूसरे दो गुटों के बीच में झड़प हुई और वो पत्थरबाजी की शक्ल है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है, पूरा इलाका किले में तब्दील हो गया है। कभी यहाँ पे महज एक सहायता बूथ हुआ करता था। अभी न्यूज़ 24 जिस जगह पर मौजूद है वो मोहम्मद आमिद हैं, काफ़ी बरसों से इलाके में और उनका परिवार है यहाँ पे। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप ही सबसे पहले बताइए कि
सब दुनिया जान रही है, देश जान रहा है जहांगीरपुरी में क्या हुआ, लोग जेल चले गए, लेकिन हम लोग ये जानने आए हैं कि 24 घंटे का वक्त बीत गया है जी। आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है? आप रोज़े का वक्त है, इफ्तियार आप लोगों ने किया था, क्या परिवर्तन आया है, क्या डर का साया है, क्या माहौल है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ये परिवर्तन तो ये आ गया है जी। देखिए, मैं कल से पहले खुद जाता था, इफ्तियारी लेके आता था और बेफिक्री से बहुत आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं थी। आज का माहौल ये है कि बच्चों ने, वाइफ ने, सबने रोज़ा रखा है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाया इफ्तियारी के लिए। घर में जो था वह उसी को हिसाब किताब बना के हमने रोज़ा खोला है। पहले ये था कि शांति थी, डर नहीं था। अब डर का माहौल, अब डर का माहौल है। पहले हम कहीं भी जा सकते थे, अब नहीं जा सकते ना। तो देखिए आपको न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखला रहा है। उसी कुशल चौक के बिल्कुल ठीक ऊपर का मकान है, तीसरे माले का मकान है और यहाँ पे जो परिवार है वो शांति चाहते हैं, डर का माहौल है। 24 घंटे का वक्त बीत गया है और इस तस्वीर के साथ फिर आपको हम दूसरी जगह पे ले जाएंगे। और आधी रात को मैं बता रहा हूँ कि दंगे की दूसरी रात जहांगीरपुरी के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। तो कुछ शांत सा लग रहा है। अब ये पता नहीं है, रात में विरात में जब मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास तो ना लाठी है, ना डंडा है, ना कुछ। हम तो सरियर बैठे रहते। हम हमारे लोगों में ऐसा ही नहीं है भाई। ना हम हिंदू की कह रहे, ना मुसलमान, ना मस्जिद की कह रहे, ना हम उसकी कह रहे। लड़ने वाले कोई और है, लड़ाने वाले कुछ और है। राजनीति चल रही है, ऐसा मर रहे हैं गरीब आदमी, हम लोग मजदूर। तो एच ब्लॉक की तस्वीर आप देख रहे थे। दंगे के 24 घंटे बीत चुके हैं जहांगीरपुरी के इस कुशल चौक के ठीक बगल में जी ब्लॉक है। यहाँ आम लोगों के बीच क्या जो रोज़मर्रा का जीवन है वो बदल गया है। मसलन वो रोज़ाना की सब्जी लेने उस मंडी में जाते थे, अपने फल सब्जी दूध काम करने वाले काम की तरफ जाते थे, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। लोगों को अब भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, यकीन नहीं है कि ये पुलिस बल, ये सुरक्षाकर्मी इस साए में वो कब तक जिएंगे, क्योंकि ये सवाल राजनीति का है और ये सवाल सियासत से लेकर समाज का भी है। लोगों को दंगों से कहीं ज़्यादा उनकी चिंता उनकी रोजगारी से है, उनकी गरीबी से है, क्योंकि इस दंगे में हारता आदमी का पेट है, उसकी गरीबी है। कुछ और जगहों से आपको तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि जहांगीरपुरी के दंगे के बाद वहाँ के आम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और इस रात की सुबह क्या होगी और उस सुबह का इंतज़ार सबको होगा। अपने सहयोगी सुनील सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, जहांगीरपुरी से ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। मैं जब अपने कैमरा पर्सन भारत सिंह रावत के साथ दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचा ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से यहाँ पर दंगा भड़का है, तभी कुछ बच्चे ने हमें आवाज़ लगाई और इन बच्चों ने ये कहा कि अंकल हमें भी कुछ कहना है, मीडिया से हमें भी बात करनी है। क्या नाम है तुम्हारा? आरुषि। आरुषि, क्या कहना चाह रही है? मैं यूँ कहना चाह रही हूँ कि 2 साल से स्कूल बंद है, वैसे भी हमें कुछ नहीं आता। ऑनलाइन क्लासों में भी वो हो रहा है, लेकिन अब जो 2 दिन से लड़ाई चल रही है उसमें हम जहाँ से जिस तरीके से लड़ाई हुई थी, जहाँ जगह पे हुई थी, वहीं से हम स्कूल आने जाने का रास्ता तो हम नहीं जा पा रहे हैं। और अब आज संडे तो कल तो जाने का भी नहीं हो पाएगा। हमारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि आना तो पड़ेगा, मई में तो बंद हो रहे हैं स्कूल। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? 7th में। आरुषि है, क्लास 7th में पढ़ती है। खुश थी कि कोविड के बाद स्कूल खुला है, लेकिन अब दंगे के कारण जो है स्थानीय स्कूल को बंद कर दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? निधि। निधि। निधि, किस क्लास में पढ़ती हो निधि? 4th। अच्छा निधि, क्या कहना चाह रही हो? मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे 2 साल से स्कूल बंद थे और क्या कहते हैं हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी, तो इसलिए क्या कहते हैं हमारा स्कूल खुल गया है। पर 2 दिन से जो दंगा हो रहा है इस वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर डर है, क्योंकि हमारा स्कूल उसी जगह से है जहाँ से वहाँ दंगा हुआ है। अच्छा, जहाँ दंगा हुआ है निधि का स्कूल वहीं पर है, कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जितेश। जितेश, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th A। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे, बताओ। सर 2 दिन सर जब से स्कूल बंद हुए थे सर, हमारे 2 साल तो ख़राब हो गए। सर स्कूल खुले अब, सर बीच में छुट्टी पड़ी थी थोड़े दिनों की, सर स्कूल जाने लग गए। सर आज वो 2 दिन से दंगे हुए थे रोड पे, तो सर हमारा स्कूल वहीं पड़ता है जहाँ दंगे हुए हैं, इसलिए सर डर है हमें। बच्चे जो हैं, कोई कक्षा 5 का स्टूडेंट है, कोई क्लास 3 का, कोई क्लास 7th का। खुशी थी कि ये 2 साल बाद जो है स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन
दहशत का आलम ऐसा है कि जब दंगा हुआ तो स्थानीय स्कूल को अगले आदेश तक जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है और बच्चे दुखी हैं कि अब कल सोमवार है और सोमवार से ये स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि अगले आदेश तक स्कूल बंद है। बच्चे भी यही चाह रहे हैं कि शांति हो जाए और जल्द इनकी स्कूल खुल जाए क्योंकि फिर कुछ महीनों के बाद जो है गर्मी की छुट्टी होने वाली है। कैमरा पर्सन भरत सिंह रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, जहांगीरपुरी, दिल्ली। तो जहांगीरपुरी इलाके के अलग अलग लोगों को आपने सुना, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, हमारे सहयोगियों ने उन ग्राउंड रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया और सबका यही कहना है कि वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी वापस चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी आप देख रहे हैं, विनय सिंह मौजूद है, पवन मिश्रा मौजूद है और ऋषिकेश मौजूद है। तीनों अलग अलग जगह पर जहांगीरपुरी इलाके में है। वहां पर आज दूसरी रात है हिंसा के बाद की, वहां पर क्या स्थिति, कितना अमन चैन, कितनी मुस्तैदी, वो आपको हम बताएंगे। ऋषिकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, इस वक्त आप जहांगीरपुरी में किस इलाके पर खड़े हुए हैं, कहां पर हैं और क्या स्थिति हिंसा के बाद आज की दूसरी रात है? बिल्कुल, देखिए मैं सी ब्लॉक में खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि जो मस्जिद है जहां पे 6:17 पर जो स्थानीय चश्मदीद है उन्होंने कहा कि यहीं पे उस मंदिर के बाहर तूतू मैमे से लेकर ये फसाद में तब्दील हो गया और ये पूरे इलाके को देखिए किस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। रात के 11:30 बजे का वक्त है, 11 बजे से ऊपर का हो चुका है और छोटे छोटे मकान हैं। आमतौर पर यहाँ पे गुलजार रहा करता था, चूंकि रोजे का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, शाम में लोग फल या अन्य जरूरत की चीजें खरीदते थे। बगल में सब्जी मंडी है, लेकिन यहीं पे जिस चौक पर मैं खड़ा हूं वहीं पे ये शोभा यात्रा दोनों के बीच में टकराव का एक बड़ा सा रास्ता बन गया। 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 लोग हिंदू समुदाय से हैं, 2 जुबलाइन हैं, उसको मिलाकर 23 हो जा रहे हैं, वो भी हिंदू समाज से, और 16 हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। दोनों तरफ के अपने तर्क हैं। लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्हें उकसाया गया। इसके पीछे, मेरे पीछे ठीक जे ब्लॉक आता है जो मार्केट है, वहाँ 5 बजे शोभा यात्रा निकली, यहाँ आते आते तकरीबन 6:15 हो गया है। 1.5 घंटे का वक्त है जबकि महज 15 मिनट की दूरी है। ये इस तरीके के लोग कह रहे हैं यहाँ के जो एक तबका है। 20 गली है मेरे पीछे और तकरीबन आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 20,000 लोग हैं। 7 गली मुस्लिम बहुल हैं, उसके अलावा वाल्मीकि समुदाय का एक बड़ा बसेरा है, 50% से ज़्यादा उनकी आबादी है। लेकिन आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमारे ठीक पीछे जो गली है उसमें शिव मंदिर है, मस्जिद है, तकरीबन 30-40 सालों से अमन भाईचारा है। जब शाहीन बाग और सीलमपुर जैसे दंगे हुए तब भी यहाँ आंच नहीं आई। हाँ, ये बात जरूर है कि एनआईए और अन्य एजेंसियां इस बात की कोशिश करें कि टेरर फंडिंग में यहाँ का क्या हाथ है। अंसार जो अन्य युवक मिले हैं वो हिस्ट्री सीटर रहे हैं इस केस में, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। तो एक जांच का विषय है। पुलिस अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बड़े अधिकारी यहाँ पे मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जो सोशल कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ लगातार बातचीत की जा रही है। 2 वे कम्युनिकेशन रखा जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से और कोशिश की जा रही है कि आम तौर पर ये माहौल शांति का बने, वातावरण थोड़ा कंफर्ट हो, जिससे कि लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में ढल सके। लेकिन अब भी दोनों पक्षों में भय का माहौल है। लोग एक दूसरे पर अब भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। लोगों को अब भी उम्मीद है दिल्ली पुलिस से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, जब तक वो हैं तब तक वो सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, उनके रोजमर्रा के जीवन जरूर प्रभावित हो रहे हैं। खास करके जो त्योहारों का मौसम है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 3 मई को ईद होगा और उस वक्त की तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का माहौल रहा तो वो एक असर उस पर साबित होगा। लेकिन अब भी पुलिस का भारी व्यवस्था, सुरक्षा मौजूद है। और देखिए कि रात के वक्त में इस तरीके की आपकी गाड़ियां चहल पहल आपको दिखते मिल जाएंगी। बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, वो बार बार यहाँ से लेकर पीछे तक का तकरीबन। ऋषिकेश, अगर आप ब्रॉडर तस्वीरें भी दिखाते रहे और कुछ बातचीत कर पाएंगे पुलिस वालों से तो बेहतर है। और उस 100 मीटर में ही फसाद हुए थे, तो अब भी माहौल है। जी जी, ठीक है ऋषिकेश, मैं आपके पास आऊंगा, वहां की और तस्वीरें भी आपसे हम समझने की और जानने की और देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए सीधा रुख करते हैं आप पवन मिश्रा का। पवन, इस वक्त आप जहांगीरपुरी में कहां पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति क्या है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं और पुलिस की क्या व्यवस्था? बिल्कुल कुशल चौराहा इसे कह सकते हैं और अभी भी देखिए पैरामिलिट्री फोर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अभी जस्ट
थोड़ी देर पहले ही लोगों ने गश्त लगाकर यहाँ पर पहुंची है फोर्स जो है, और पूरे तमाम इलाकों में लगातार गश्त चल रहा है। जो लोग घर से बाहर बैठे हुए थे उन्हें घर के अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें सऊद की जो सबसे अहम जो बात है, यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, क्योंकि ये जो चौराहा है ये लेबर चौक के भी नाम से जाना जाता है, और कबाड़ का सबसे बड़ा जो है बिजनेस जो है यहीं पर होता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी जो जितने भी कबाड़ खरीदे जाते हैं और यहीं पर ला करके बेचा जाता है, तो दिहाड़ी मजदूरी का सबसे अहम यहाँ पर समस्या हो गया है। जो प्राइवेट नौकरी जो यहाँ के निवासी करते हैं उन्हें भी जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस चौराहे की बात मैं कर रहा हूँ, कुशल चौराहा, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है मेन रोड आता है। अगर इस बस स्टैंड की बात करें तो लोगों में खासी दिक्कत है। जो ई रिक्शा यहाँ पर चलता था, जो रोज़ाना ई रिक्शा चलाकर पैसे कमाते थे, मजदूरी करते थे, उनके पास भी ये सबसे अहम जो है समस्या यहाँ पर उभर करके सामने आई है। लोगों का कहना है कि आखिर कब जो है यहाँ के हालात सामान्य हो गए। पुलिस की तरफ से ये प्रक्रिया अभी तक नहीं आई है कि हाँ अब हालात ठीक हुए। ठीक है, लेकिन पवन, अगर वहां पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनसे कुछ रिएक्शन ले सके, कुछ आम लोग आने जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बैरिकेड्स उनके लिए हटाए जा रहे हैं, उनको घर तक के लिए रास्ता भी दिया जा रहा है, अगर उनसे आप बात कर सके, क्योंकि देखिए वहां पर कर्फ्यू तो इंपोज नहीं किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं कर्फ्यू से कम की स्थिति भी नहीं है वहां पर। बिल्कुल आपने सही कहा सऊद कि कर्फ्यू से कम ये स्थिति नहीं है। जो आम लोगों की बात आप कर रहे हैं, जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें प्रवेश तभी दिया जा रहा है, जैसे आप देखिए सामने बैरिकेड किया हुआ है, कई यहाँ पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें तब प्रवेश दिया जा रहा है जब उनके पास आधार कार्ड हो, वैलिड हो कि हाँ वो इस गली में रहते हैं, इस चौराहे के पास रहते हैं या इस ब्लॉक में रहते हैं। हालांकि डीसीपी स्तर के ही जो अधिकारी होते हैं उन्हें बाइट देने का ही आदेश होता है। अभी जो तत्काल जो है वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल और एसीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस कारण वो मीडिया से अपनी बाइट नहीं दे पा रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम आपके पास, अपने दर्शकों के पास भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए रात के 11:15 का लगभग हो चुका है, उससे बढ़ चुका है, और ये जो इलाका बताया जा रहा था कि रात लगभग 12 बजे तक जो है पूरी यहाँ भीड़ रहती थी। फास्ट फूड कॉर्नर यहाँ पर रहते थे, लोग यहाँ पर खाना खाते थे, तो पूरा यहाँ सुनसान यहाँ पर है। हालांकि ये ज़रूर दावा किया जा रहा है, जैसे हमारे पुलिस सूत्रों से बात हुआ है कि आने वाले अगर कल की हम बात करें तो कल स्थिति सामान्य हो सकती है। स्थिति को थोड़ा नियंत्रण जो जैसा जो ढील थोड़ा सा दिया जा सकता है, लेकिन एक एक व्यक्ति पर यहाँ जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। अमन कमेटी वालों से के साथ भी यहाँ पर जो है पुलिस संपर्क में, लगातार संपर्क में है कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों ऐसे ही जो घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि उपद्रवियों का कोई तस्वीर नहीं होता है सऊद, कोई चेहरा नहीं होता है, वो किसी भी वेशभूषा में सामने आ सकते हैं। तो क्या ये जैसा बताया जा रहा था, क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट सीपी यहाँ पर आए थे, मौके पर ही मौजूद थे, उन्होंने मुआयना भी यहाँ पर किया था, तो चेहरा जो यही उन्होंने यही साफ तौर पर कहा कि दंगाइयों को कोई भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। ठीक बात है, भीड़ का चेहरा नहीं होता, रंग रूप नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ये हमारे ही समाज के लोग होते हैं जो कब कहां से निकल आते हैं पता नहीं चलता है, और उनको पता करना, उनके बारे में पता लगाना ही सबसे ज्यादा अहम होता है। मैं आता हूं पवन आपके पास, विनय आपका रुख कर रहा हूं। विनय, वहां पर आप किस जगह पर मौजूद है, क्या स्थिति है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर भले कर्फ्यू नहीं लगाए लेकिन सख्ती है वहां पर, कर्फ्यू जैसे ही हालात हैं, तो जो जरूरत के सामान है, रोजमर्रा की चीजें हैं, लोगों तक कैसे पहुंच पा रही हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए सऊद, मैं आपको बता दूं, जो एसेंशियल्स नीड की ज़रूरतें हैं, दूध है, किराना स्टोर्स हैं, वो खुले हुए हैं। लेकिन एक तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई है। जो मेरे पीछे आप एक गेट देख रहे हैं, कल तक ये गेट जो है बिल्कुल बंद थे, लेकिन आज जो है वो गेट अब थोड़े थोड़े खोल दिए गए हैं। कल तक यहाँ से बिल्कुल आने जाने नहीं दिया जा रहा था। यानी हालात, जो ये दृश्य बता रहे हैं कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस हर गली के बाहर पूरी मुस्तैदी के साथ डिप्लॉय की गई है कि काफ़ी देर से, सुबह से ही पुलिस जो है यहाँ पर बैठी हुई है, मुस्तैदी के साथ डिप्लॉय की गई है। वहीं कुछ लोग हैं जिनको कल नहीं निकलने दिया जा रहा था और अब जो है वो बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलकर वो घूम रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय नाम है जी। संजय जी, कल और आज में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत। यहाँ फोर्स खड़ी हुई है यहाँ पे हमारे हिफाजत के लिए, मुझे अंतर। तो क्या डर है, दहशत है, भय है? सब दहशत नहीं है हमें,
सबको डर ही है, जब भी तो सब पब्लिक जाग रही है यहाँ पे, हमारे सहायता के लिए सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब कि एक जो माहौल कल को बिगड़ा था उसके बाद घर में बच्चे डर रहे होंगे, परिवार के लोग डर फोर्स लग रही है, किसी को डर नहीं है। अच्छा, फोर्स लगी बड़ी, यहाँ पुलिस भी है, मिलिट्री वाले भी खड़े हुए हैं इस टाइम, तो इस टाइम में किसी को डर नहीं है। अच्छा, एक चीज और आप बताइए, आपका क्या नाम है? शिवी नाम है सर। शिवी, काम करते हैं, काम पर जा पाए क्या आज? नहीं सर, मेरी छुट्टी हो रही है, मैं यहाँ रेडी लगाता हूँ शिकंजी की, वही 200-300 रुपये कमाता हूँ डेली के। डेली के 200-300 रुपये बचते हैं, उसी में घर का गुजारा था। अब छुट्टी हो रही है 2 दिन से। ये देखिए, ये जो है ना, ये असर पड़ा है एक आम आदमी के ऊपर, जो रोजाना का अपना कमाने वाला व्यक्ति है, विनय, वो अब इसके घर साथ बैठ साथ गया है। नो और ये डाउट जो इससे आसपास सबसे का ज्यादा इलाका है, जो मैं मुतासिर आपको कोई हो रहा है, दिखा रहा सबसे था। ज्यादा किसी को असर पड़ रहा है तो आम लोगों को। लेकिन मैं देख रहा हूँ 3, 4, 5 आपके पास पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, क्या वो कुछ रिएक्ट कर पाएंगे, उनसे बात कर पाए अगर आप? क्या इंस्ट्रक्शंस है उन्हें, क्या उन्हें हिदायत दी गई है? देखिए सऊद, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ, आप देख लीजिए। मैं इन्हीं से कितनी देर हो गई ड्यूटी करते हुए? शाम से लगे हुए 8 बजे से। शाम से लगे हुए। 8 बजे। तो शिफ्ट चेंज होती रहती है? सर शिफ्ट चेंज होती है, 12-12 घंटे की शिफ्ट चल रही है सर। अच्छा जी, 8 घंटे की जगह 12 घंटे की हो गई? नहीं सर, ये वैसे 8 घंटे की है, पर ये अरेंजमेंट है तो इसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है सर। टाइम एक्स्ट्रा होता है। आप कितने घंटे से लगातार खड़े हुए हैं? हम सुबह से खड़े हैं। सुबह से खड़े हैं आप? सर 12 घंटे की ड्यूटी कंटिन्यू। तो ये पुलिसकर्मी है, इससे ज्यादा ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा इनको आदेश भी नहीं है बोलने के लिए। और वहीं अगर मैं पीछे दिखाऊं, अपने कैमरामैन को कहूं पीछे दिखाए, तो पुलिस ने यहाँ कैंपिंग कर दी है और यहाँ पर आला अधिकारी जो हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पर हर समय मौजूद है। आज की मैं बात बताऊं, दिन में क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंदर यादव यहाँ खुद पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरा मुआयना किया, उस मस्जिद पर भी गए जहां पर कल जो झगड़ा शुरू हुआ था, और उसके बाद जो डीसीपी हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं, हम देख रहे हैं, वो कल से ही लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। क्राइम ब्रांच भी अब इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ जांच कर रही है। और वहीं अरेस्ट हुए लोगों की मैं बात बता दूं, लगभग 21 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। 21 लोगों के गिरफ्तार के बाद ये भी सवाल उठ रहे थे कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों तरफा कार्रवाई हो रही है और दोनों समुदाय के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। ठीक बात कह रहे हैं आप। 16 जो है मुस्लिम समुदाय के हैं, जो है 7 हिंदू समुदाय के लोग हैं, उसमें से 2 जुवेनाइल भी हैं। इतने लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, पुलिस पूरी तरह से एक्शन ले रही है और वो बार बार ये कह रही है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऋषिकेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा आप ये अगर समझा सकें कि कल की जो स्थिति है और आज जब पुलिस 24 घंटे हो चुके हैं वहां पर तैनात है, तो कल से लेकर के अभी तक में कितना फर्क आ चुका है वहां पर? सऊद, देखिए एक आप फिर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये मंदिर है, यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं और रात भर वो जाग रहे हैं। बस आप लोग सब मजदूरी करते हो, यहाँ काम करते हो हैं? तो ये बताओ कि कल और आज में क्या फर्क है? इतना 24 घंटे में आप लोग रात भर जाग रहे हो। अरे रुक जा यार, आजा। अरे क्या हो गया? हमें नहीं पता भाई। अरे ये तो बताओ कि कल क्या था, आज क्या है? पहले हमें नहीं मालूम, काम धाम चल रहा था, नहीं चल रहा था? अरे यार आ तो जाओ, क्यों भाग रहे हो? अरे भाई हमें नहीं पता है, हमें क्या, हम काम करने वाला भाई, बाद में सोना है, हमें सब कुछ नहीं पता है। अच्छा सऊद, आप देखिए तस्वीर देख लीजिए आप कि ठीक बगल में है और इसी सड़क से वो शोभा यात्रा निकली थी और ये चश्मदीद है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। ब्लॉक सी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए यहाँ पर अब भी इतने बड़े तादाद में सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, कुछ लोग हैं। ये जो देखिए मंदिर है जहाँ से ये चीज़ें होकर गुजरी थी, वो सुबह से इसमें ताला बंद है। जो इनके पुजारी हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं और अब भी देर रात है और देर रात तक देखिए पुलिस का कैसा चाक चौबंद चेहरा है, यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था है। बड़े अधिकारी लगातार मुस्तैदी पर है और कुछ लोग देखिए अगर सऊद में बात कर पाए वो, तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। आप लोग भैया यहाँ लोकल हैं? आप लोग लोकल हैं सर? तो ये सब जगह ओरिजिनल तो है। ये बताइए, उधर भी जा रहे थे, उधर भी जा रहे थे, रात भर सब लोग काम करने थे, सब लोग जाइए, आप जाइए। नहीं, अरे भाई जाओ यार, हम लोगों के लिए आए ना। हम लोग कह रहे हैं कि कल और आज में क्या बदलाव है, किस तरीके का माहौल है? अब आप लोग आए हो
पुलिस लोग आए हुए हैं तो अब ठीक है, पहले से माहौल ठीक है। जो होना था कल हो गया, जो नेगेटिव पॉइंट्स होने थे कल ही हो गए। इधर भी लोग जाग रहे हैं, उधर भी लोग जाग रहे हैं। जी हम भी वहीं के हैं, हम भी जी ब्लॉक से ही हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुसलमान भाई है, हम यहाँ बैठे हैं। हम पहले भी साथ में थे, हम अब भी साथ में। रात को एक अभी मैं आपको जी ब्लॉक में मिलूंगा 10 मिनट बाद। हाँ जी, रात को जल्दी नहीं सोते, सुबह उठते जल्दी घुमक्कड़ 5:30 6 बजे। ऐसी कहाँ सोती है 2 बजे 3 बजे तक दिल्ली वैसी जगी रहे, दिल्ली कहाँ सोती है? सो गए 9-10 बजे तो गाली गाली नहीं है, दिल्ली में कुछ लगाना पड़ता है। नहीं निकाली वाली बात। अच्छा, आप लोग तो इतने दिनों से इस तरीके का माहौल पहले भी हुआ था क्या? लोग 29 साल के हुए, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा माहौल। 31 का हो गया, मैं 32 का पहली बार देखा है। अच्छा, इकट्ठे खाना खाना डेली का हम लोगों का, हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ रात के बच्चे हैं जिन्होंने किया है, चाहे वो यहाँ से हो या वहाँ से कहीं से भी हो, जो किया बहुत गलत है। दोनों की तरफ से गलती कम ज्यादा किसी की भी हो, गलती है, प्रशासन कमी है तभी कुछ वो होने दो। माहौल वैसा नहीं है ना, अब हम तो चाहते नहीं कि माहौल वैसा रहे, हम तो चाहते हैं क्लियर हो जाए। कल शाम जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुई थी उसके बाद क्या स्थिति है, कैसा माहौल है, आज हिंसा के बाद की दूसरी रात है, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं जहांगीरपुरी इलाके की। और देखिए, ब्रेक से पहले सबसे अहम और सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां पर दो अलग अलग समुदाय के लोग आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। और जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वाकई ये उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। मेरे साथ तीनों मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पवन, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। पवन, देखिए वहां पर जो, ठीक है पवन मैं आपके पास आता हूं, लेकिन वहां से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लगातार सामने आ रही हैं और पवन आपकी ही एक ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते जो आपने कुछ देर पहले भेजी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर से जहांगीरपुरी चलते हैं। रात के 2 बजने वाले हैं और जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में आप देखिए कि कैसे दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। और जो लोग आधी रात को घर से बाहर हैं उन्हें अंदर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। दहशत है लोगों के मन में कि अब क्या हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए और आगे ऐसी कोई अनहोनी ना हो। इसे देखते हुए पुलिस लगातार जो है फ्लैग मार्च कर रही है। आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है 10 कंपनियों को उतारा गया है। यानी एक कंपनी की अगर हम बात करें तो 180 जो है फोर्स होती है, ऐसे 10 कंपनी को उतारा गया है। दिल्ली पुलिस के चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है जायजा लिया जा रहा। तस्वीरें हैं, आप देखिए, ये तमाम दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है ये भी अपील किया जा रहा है। लेकिन दहशत का जो है माहौल ऐसा है कि आधी रात को भी पुलिस जो है जगह जगह पर मोर्चा संभाले हुए है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। बाकायदा अमन कमेटी की तरफ से भी अनुरोध किया गया है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कोशिश करे। जहांगीरपुरी इलाके से कैमरा पर्सन भरत सिंह रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो किस तरीके से शांति बनाए रखने की कोशिश हो रही थी, कवायद हो रही थी, कल रात से कैसे पुलिस मुस्तैदी से वहां पर लोगों में अमन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, उसकी एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और सीधा चलते एक बार फिर से पवन का रुख करते हैं। पवन, जरा ये बताइए कि वहां पर पूरी स्थिति जो नजर आ रही है वो काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, आवाजाही में भी काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इसमें क्या ढील देने की कुछ गुंजाइश नजर आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं इस वक्त। बिल्कुल सऊद, बता दें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया की भी गाड़ी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया है, कुछ दूरी पर ही रोक दिया जा रहा है। और एक रिपोर्ट थोड़ी देर बाद हम आपके पास पहुँचाएंगे सऊद। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने ये जो हंगामा हुआ है, उपद्रव हुआ है, सीधा सीधा आरोप जो है नेताओं के ऊपर लगाया है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर नेता जो हैं लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं। आपको याद होगा सऊद कि जब दिल्ली दंगा हुआ था उस वक्त जब एनआरसी के मुद्दे पर नॉर्थ ईस्ट इलाके में जब लोग धरने पर बैठे थे तो अचानक से ही कुछ युवा जो एक सदस्य बता रहे थे, किसी पार्टी का नाम ले रहे थे और दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि हम लोग 50 साल से, 70 साल से, 100 साल से यहाँ पर शांति बना करके रह रहे हैं, आखिर ये नेताओं को यहाँ भी राजनीति करनी होती है, राजनीति की रोटी यहाँ पर सेकनी होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे से भड़काऊ बयान वो देते हैं जिसकी वजह से लोग आक्रोश में आ जाते हैं और ऐसी हरकतें होती हैं। लोकल लोगों का ये कहना है कि उनका कहीं से भी कोई हाथ नहीं होता है क्योंकि वो खाने कमाने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं,
प्राइवेट नौकरी वो करते हैं तो उनके पास इतना फुर्सत नहीं है कि उपद्रव में वो शामिल हो। तो कहीं ना कहीं अब जैसा पुलिस ने कहा कि साजिश था और साजिश के बारे में पूरी प्रक्रिया है, पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया था। तो पुलिस का ये जो बयान है, पुलिस अपने बयान में कहीं ना कहीं जरूर जो है घिर रही है। जब आपको सब कुछ पता ही था, रोड मैप था ही, तो फिर आपने क्या किया? तमाम पारा मिलिट्री फोर्सेस को आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीआरपीएफ की 10 टुकड़ी को यहाँ पर जो उतारा, जो यहाँ पर गया है, तो जो हजारों की संख्या की भीड़ थी, जो रूट थी, उस वक्त भी एहतियात अगर बढ़ता जाता तो इतना बड़ा उपद्रव नहीं था। अब लेकिन स्थिति सामान्य कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं अभी कहा गया है, क्योंकि बैरिकेड अभी इन सब चारों के तरफ साथ से साथ बैरिकेड। देखिए, मैं जान रहा हूं आप लगातार टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं कि जो आम पुलिसकर्मी हैं उन्हें इजाजत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनसे भी अगर आप कुछ पूछ पाए, क्योंकि वहां पर कुछ फोर्सेस मौजूद हैं, कुछ एक जनरल टर्म में कुछ सवाल जवाब कर पाए कि उनको कितना वक्त हो गया है, क्या हिदायत है, अगर एक कोशिश कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि फोर्सेस के लोग यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्रीज के फोर्स के लोग यहाँ पर हैं। तमाम आपको हम तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनकी ड्यूटी जो है यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग हैं, कोशिश हमारी रहेगी कि उनसे हम बात करें। तो देखिए, पेट्रोलिंग हो रही है, हालांकि इनका इशारा है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि कोशिश रही हमारी, जो प्रोटोकॉल इनका होता है कि जो सीनियर आला अधिकारी होते हैं वही मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, बाइट वही दे सकते हैं, तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं तोड़ना चाहते। और सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ठीक जो पीछे का जो आप रास्ता जो देख रहे हैं, तमाम जो है यहाँ बड़ा कबाड़ का जो है यहाँ बिजनेस होता है, धंधा होता है। दिल्ली एनसीआर से लोग यहीं पर आकर के अपनी कबाड़ के सामानों को यहाँ पर बेचते हैं। तो इनके पास सबसे अहम है कि अब ट्रक का भी एंट्री यहाँ पर नहीं है, छोटे हाथी जो होता है उसकी भी एंट्री यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो आखिरकार बिल्कुल, देखिए पवन, खामियाजा तो वहां पर जो आम लोग हैं, उस पूरे इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो हिंदू का कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो। जाहिर सी बात है, जो लोग वहां पर रेडी पटरी लगाते थे, जो लोग वहां पर मोमोज के ठेले लगाते थे, जो लोग वहां शिकंजी बेचते थे, उनको दिक्कतें हो रही है ना। वो 200, 300, 400 रुपए लेकर के घर जाते थे। अब जाहिर सी बात है, कल के बाद आज तो कम से कम कोई बिक्री नहीं हुई, और क्या कल होगी उनको नहीं पता। जाहिर सी बात है, उनके सामने इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, सवाल आ जाते हैं कि अब आगे कैसे गुजारा होगा। विनय, आपके पास मैं आ रहा हूं, आपका रुख करता हूं। अगर आप इस वक्त वहां पर कुछ बदलाव की स्थिति दिखा पाए कि क्या कल का माहौल या कल जो सुबह होगी, उस सुबह में कम से कम थोड़ा सा अमन चैन और जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए कल और आज में जो फर्क नजर आ रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो अब सड़कों पे थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जो पुलिस है उसने भी थोड़ी थोड़ी सख्ती कम करनी शुरू कर दी है। गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद थे, लोग अपने घरों में बंद थे, उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा था। लेकिन अब लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तस्वीरें भी कहीं ना कहीं उनको ढील दे दी गई है। और वहीं जो पुलिसकर्मी है, जी पुलिसकर्मी जो है वो वहीं मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। कई घंटे हो गए इन्हें ड्यूटी करते हुए। कुछ खास तरह की हिदायत दी गई है आपको कि कैसे ड्यूटी करनी है? सर, हमें ये कहा गया है सर, ड्यूटी के अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और जो पब्लिक है इनसे सद्भावनापूर्ण तरीके से बात करनी है, किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है सर। और हमारे साथ सभी काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, माहौल जो है ठीक लग रहा है, शांतिपूर्वक है सर। अच्छा, कल और आज में जो माहौल है वो कितना बदला हुआ है? कि जैसे कल लोग डरे हुए थे, आज जैसे सड़कों पे निकल रहे हैं, तो कुछ माहौल आज में और कल में बहुत फर्क है। आज शांति है कल की बजाय, बहुत अच्छा माहौल आज। विनय, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कि 12 घंटे से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। जी, मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, सीआरपीएफ के भी लोग हैं। और ये देखिए आइसक्रीम की रेडी, कल जो जहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, ये आइसक्रीम की रेडी है। आइसक्रीम वाला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। रात को लोग खाना खा के घूमने आ रहे हैं। तो ये तस्वीर में फर्क है, कल और आज की जो तस्वीर है ये फर्क है कि यहाँ पर आज कुछ काम धंधा हुआ। हाँ जी, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ। और कल का क्या हाल था? कल तो जी मैं आया नहीं था, मैं लेट हो गया था, 6 बजे आता हूँ, तो लेट हो गया था, फिर मैं आया ही नहीं। फिर जब पता लगा दंगा हो गया तो घर पे रह गए। कहीं ना कहीं आज डर की सिचुएशन नहीं थी? घर वालों ने कहा नहीं कि आज रहने दो, डर लग रहा था या नहीं लग रहा था, या घर वालों को? आज फोर्स खड़ी हुई थी, तो ऐसा कोई डर के वाली बात थी नहीं। घर वाले डर रहे थे, बच्चे डर रहे थे? डर ही रहे थे, बच्चे तो डर ही रहे थे। क्या कह रहे थे? मना कर रहे थे कि बन जाओ, रहने दो आज।
बस हमको तो काम धंधा करना है जी, बच्चे कैसे पलेंगे। ये है मोहम्मद सऊद, मैं आपको बता दूं, ये एक आम आदमी की तकलीफ है, आम आदमी की ये जवाब है कि उन्हें आइसक्रीम बेचनी है, शिकंजी बेचनी है, अंडे की रेहड़ी लगानी है, और कहीं ना कहीं जो 200-400 रुपया अपने घर में कमा कर लेके जाते हैं उसी से गुजर बसर करना है। लेकिन और देखिए ये अच्छी तस्वीर है विनय, ये अगर जिंदगी पटरी पर लौटे लोग बिना किसी डर और भय के बाहर आए, खाना खाने के बाद अगर आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और कम से कम 24 घंटे के अंदर इतना माहौल बदल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऋषिकेश मेरे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, देखिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है और कुछ बच्चे वहां पर शायद कुछ पीछे नजर आ रहे थे, अगर आप उनसे बात कर पाए, क्या तस्वीर इस वक्त पहुंचा पाएंगे आप? बिल्कुल सऊद, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि अभी हम जैसे जो खबर नवीस है जो रात को रिपोर्ट कर रहे हैं उन पे लोगों का एतबार कम रहा है, जो विश्वास है, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के बीच में है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, क्योंकि रोजे का वक्त है और लोग शहरी कर सोते हैं ना भाई साहब, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। क्या आप लोग यही बी ब्लॉक के हैं? ये बताइए 24 घंटे में तो बहुत कुछ बदल गया होगा, लग नहीं रहा था कि रोजे और इफ्तियार में इस तरीके का माहौल आप लोग देखेंगे? 24 घंटे बीत गए, क्या माहौल है? आप लोग इतना बढ़िया माहौल है। अच्छा ठीक। अच्छा, पहले कल शाम में आप लोग क्या कर रहे थे, आज इस वक्त रात में इस तरीके का माहौल? कल भी काम हो रहा है, आज भी काम हो रहा है। काम तो करिए। इतनी पुलिस का पहरा, इस तरीके का माहौल ऐसा है सर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सब भाईचारे वाले लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं भाईचारे की तरह हैं। कुछ लोग हैं सभी धर्म में ही होते हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, यहाँ पर कोई मिलजुल के, हमारे अंकल हैं, नहीं बढ़िया माहौल है यहाँ, सब भाईचारे वाली बात है, जो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हंगामा हुआ उधर ही हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं। डर जैसा माहौल नहीं ना कि लग रहा है कि उधर की कम्युनिटी आपके तरफ आ जाए, उन लोगों को लग रहा है कि आपकी तरफ से उधर चले जाए। एक ही गली में रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, सब गली मिक्स है, हम लोग सब कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी मिक्स है, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब हैं। इस तरीके का माहौल तो नहीं ना कि लग रहा होगा कि उधर से रात में कोई भीड़ आ जाए? आप लोगों की तरफ एकदम मजे में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस दिक्कत ये है कि जो भी दिखाया जा रहा है, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमान गलत है। ठीक है, हम लोग तो आपके बीच आए हैं, हम आपकी बात आप पूछने आए तो हम बता रहे हैं ना, आपके जरिए अगर हमें दिखाओगे अभी तो लाइव चल रहा है, आप अगर इस चीज को दिखाओगे तो ठीक है। नहीं देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये तो सुबह से चल रहा है, इसको छोड़ो, सुबह से ये सब चल रहा है। नहीं अभी आप दिक्कत सिर्फ ये है कि सिर्फ एक पक्ष की चीज को ना रखा जाए, दोनों पक्षों की बात रखी जाए कि गलती किसकी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो दोनों चीजें जरूरी है ना। हाँ भैया सही कह रहे हैं। ये पीछे देखिए कुछ महिलाएं भी है सऊद, अगर मैं बात करा पाऊँ आपकी, आ जाइए आप लोग इधर। कहाँ आप लोग जा रही हैं? अरे आप ही लोगों के बीच के लिए आए। क्या माहौल कल या पहले आप लोग इतने दिन से रोजा रख रहे थे, अब माहौल ठीक है आप लोगों के पास? भैया क्या नहीं माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, अब यहाँ ठीक है, माहौल ठीक है। ये कोई डर वाला माहौल नहीं है ना कि उधर से लोग आ जाएंगे रात में? ना गली के अंदर तो कोई बात नहीं है, गली के अंदर तो ना ऐसी कोई बात। माहौल ठीक है अब आप लोगों का? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अभी जे गवा भैया छूट के तो आवा नहीं ना वहाँ से, अभी जे पकड़ गया वो तो आवा नहीं ना अभी। अच्छा, जो पकड़ के गए वो अभी नहीं आए हैं, तो क्या गलत लोग कोई पकड़ रहा है क्या पुलिस? वो गलत तो थोड़ी ना है। अच्छा, वो कहाँ से गलत? नहीं कुछ उधर के ही लोग पकड़े गए हैं, 21 लोग पकड़े गए हैं, कुछ उधर से। ऐसा आप बताइए कि ऐसा डर है कि उधर से कुछ लोग आ जाएंगे या इधर से कुछ लोग चले जाएंगे? हमारी तरफ से तो कोई गया ही ना उधर। नहीं कोई डर का माहौल है आपके इलाके में, मोहल्ले में? आप लोग बात करें तो ऐसा है कि देखो हिंदू की तरफ से उधर है, मुसलमान की तरफ से ऐसा है, इस तरीके का माहौल है क्या? इतना तो हमें पता ना क्या माहौल है। डर जैसा कोई माहौल नहीं है भैया? डर जैसा कोई माहौल है? डर जैसा तो कोई माहौल नहीं है भाई इस टाइम, नहीं है। जब से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है तब से कोई डर वाला बात नहीं। चलिए नहीं है। तो देखिए बिल्कुल आप तस्वीर देखिए, अगर आधी रात के वक्त में हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और मोहल्ला है बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ये पूरा इलाका आप देखिए, ब्लॉक सी है, 20 गली है और 20 गली में तकरीबन 20,000 लोग रहते होंगे, है ना आबादी है? और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, 7-8 गली मुस्लिम बहुल है और बाकी जो उधर है वो हिंदू बहुल इलाका है। और ये आपस में काफी वक्त से रहे हैं, जब सीलमपुर या शाहीन बाग जैसे घटना हुए थे तब भी यहाँ के तार नहीं जुड़े थे। हालांकि कई तरह की चीजें कही जा रही है, लेकिन आम लोग अब भी अमन को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत है, निश्चिंतता का भाव है, कोई उस तरीके का अफरा तफरी का माहौल नहीं है।
24 घंटे पहले इस तरीके की बात जरूर थी। एक दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष कह रहे हैं कि जो असली चीज है, असली तस्वीर है, वो लोगों के सामने लाया जाए, एक तरफा चीजों को नहीं लाया जाए। और इस एक तरफा को लेकर ही नाराजगी है, चाहे इस तरफ का कौम हो या फिर उस तरफ का समुदाय हो। और हम लोग कोशिश भी यही कर रहे हैं आधी रात के वक्त में कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है और इस रात की सुबह कैसी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।